अपने फ़ंड को अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं और आपकी इनकम ठीक ठाक है, या आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, या फिर आप सैलरीड पर्सन हैं और आप अपने फ़ंड को खूब बढ़िया से मैनेज करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज की डेट में क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत हर किसी को है और इसीलिए आपके साथ इस वीडियो में मैं क्रेडिट कार्ड के एडवांटेज और डिसएडवांटेज और किस तरीके से इसे यूज़ करना चाहिए, मैं ये सारी डिटेल आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दिया कीजिए। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं क्रेडिट कार्ड के कुछ एडवांटेज के बारे में। जो मैंने सबसे पहले नंबर पर रखा है वो है बाय नाउ और पे लेटर। दोस्तों, क्रेडिट कार्ड में ये एक बहुत बढ़िया फैसिलिटी है जिसमें आप किसी भी सामान को अभी परचेस कर सकते हो और फिर बाद में उसे आप पेमेंट कर सकते हो। इसके बाद जो मैंने दूसरे नंबर पर रखा है वो है रिवॉर्ड पॉइंट। दोस्तों, रिवॉर्ड पॉइंट क्रेडिट कार्ड में एक बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है। जो भी आप एक्सपेंड करते हो, जो भी एक्सपेंसेस आप करते हो क्रेडिट कार्ड के थ्रू या कोई सामान परचेस करते हो, उस पर आपको कुछ पॉइंट मिलते हैं और वो पॉइंट आप फ्यूचर में किसी भी सामान को खरीदते समय जो भी उनके स्टोर पर या उनके गाइडलाइन के हिसाब से जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है उस हिसाब से आप किसी भी सामान पर या तो डिस्काउंट ले सकते हो या फिर अगर आपके पास ज़्यादा रिवॉर्ड पॉइंट है तो आप उसे डायरेक्ट परचेज भी कर सकते हो। दोस्तों, तीसरे नंबर पर है क्विक सोर्स ऑफ फंड। क्रेडिट कार्ड एक तरीके से आपका क्विक सोर्स ऑफ फंड भी है। जब भी आपको ज़रूरत पड़ती है कहीं पेमेंट करने की या फिर किसी भी ऐसी इक्विपमेंट की जो कि मतलब आपको काफ़ी ज़्यादा अर्जेंट नीड है, तो आप एज ए क्विक सोर्स ऑफ फंड इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप किसी भी एक्सपेंसेस में अपने। दोस्तों, जो चौथे नंबर पर मैंने रखा है वो है बिल्डिंग क्रेडिट सिविल स्कोर। आपका जो भी सिविल स्कोर है या आपके क्रेडिट के हिसाब से वो डिफाइन किया जाता है, ये तो आप जानते ही होंगे। लेकिन जो क्रेडिट कार्ड है वो आपके सिविल स्कोर पर काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट करता है। अगर आप अपनी पेमेंटें टाइम से करते हैं और आप अपने सारे एक्सपेंसेस ढंग से इस्तेमाल करते हैं और क्रेडिट कार्ड को भी काफ़ी ढंग से उसकी पेमेंटों को मैनेज करते हैं, तो ये आपके सिविल स्कोर को बढ़ाने में भी आपकी काफ़ी मदद कर सकता है। दोस्तों, जो पांचवें नंबर पर मैंने रखा है वो है ज़ीरो इंटरेस्ट पेमेंट। आप क्रेडिट कार्ड से कई सारे पोर्टल पर जैसे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, इन सब भी पर आप जो है अपना ज़ीरो इंटरेस्ट EMI भी बना सकते हैं। प्लस जो आपको 1 महीने, सवा महीने की जो भी क्रेडिट कार्ड के हिसाब से जो क्रेडिट लाइन मिलती है, आप उसमें ईजिली अपनी पेमेंट कर सकते हैं विदाउट इंटरेस्ट। उस पर आपको कोई भी चार्ज नहीं किया जाता है। दोस्तों, जो मैंने 6 नंबर पर रखा है वो है फ्रॉड और थेफ्ट का। अगर आपके क्रेडिट कार्ड से कोई फ्रॉड होता है, कोई ट्रांजैक्शन ऐसी होती है जो आपने नहीं किया है, आप उसमें भी काफ़ी हद तक सिक्योर रहते हैं। वो सारे जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो क्रेडिट कार्ड कंपनियां या फिर बैंक अपने आप ही मैनेज करती हैं, उसमें आपको कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं होती है, बशर्ते कि आपको टाइमली इन्फॉर्म करना होता है बैंक को कि आपका कार्ड चोरी हो गया है या फिर आपके साथ कोई फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन हुई है। दोस्तों, ये तो थी कुछ क्रेडिट कार्ड के एडवांटेज। अब बात कर लेते हैं क्रेडिट कार्ड के कुछ डिसएडवांटेज। जिस तरीके से एडवांटेज था उसी तरीके से क्रेडिट कार्ड के कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। सबसे पहला डिसएडवांटेज ये है कि क्रेडिट कार्ड हर किसी को नहीं दिया जाता है और ये काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबिलिटी जिनकी अच्छी होती है उन्हें ही ऑफ़र किया जाता है और उनके पूरे डाटा को चेक करके तभी दिया जाता है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा रिस्क होता है बैंकों के साथ पेमेंट ना आने की। लोग एक्सपेंस करते हैं क्रेडिट कार्ड से लेकिन मैक्सिमम टाइम लोन डिफ़ॉल्टर हो जाते हैं। मैं इस पर अलग से वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल चलते हैं सेकंड नंबर पर। सेकंड नंबर पर मैंने रखा है क्रेडिट कार्ड से होने वाली अननेसेसरी एक्सपेंसेस को। अननेसेसरी एक्सपेंसेस को अगर आप मैनेज करते हो तो क्रेडिट कार्ड बहुत बढ़िया है, लेकिन क्रेडिट कार्ड होने के बाद आपके एक्सपेंसेस ओवरऑल बढ़ जाते हैं। वो इस वजह से बढ़ जाते हैं क्योंकि आप को जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है अभी और जो आप लेकिन वो आपको पसंद आ रही है, तो आप क्या करते हो, उस एक्सपेंसेस को आप बियर करते हो और उस सामान को आप खरीद लेते हो, जिसकी वजह से आपके ऊपर खामखा एक बर्डन सा आ जाता है और इस एक्सपेंसेस के बढ़ने की वजह से ही ज़्यादातर लोग क्रेडिट कार्ड में डिफ़ॉल्टर होते हैं। दोस्तों, अब चलते हैं तीसरे नंबर पर, हाई इंटरेस्ट ऑन लेट पेमेंट। अगर आप पेमेंट करने में लेट करते हैं तो आपको एक अच्छा खासा अमाउंट एज ए इंटरेस्ट पे करना होगा बैंकों को या फिर जिनसे भी आपने क्रेडिट कार्ड लिया है उन्हें,
क्रेडिट कार्ड की जो सबसे बड़ी इशू है वो है इनका इंटरेस्ट रेट। इनका इंटरेस्ट रेट कई बार वाकई बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। दोस्तों चौथे नंबर पर जो मैंने रखा है वो लेट फी पेमेंट। आपने अभी सुना इंटरेस्ट के बारे में, देखिए इंटरेस्ट तो उसका है ही ज़्यादा, लेकिन क्रेडिट कार्ड अगर आप टाइम से पेमेंट नहीं करते हैं या फिर आप उसकी सिर्फ मिनिमम वैल्यू पे करते हैं तो आपको उस पर लेट फीस की भी पेमेंट साथ में करनी पड़ेगी। ये एक तरीके से चेक बाउंसिंग की तरह ही ये चार्जेस होते हैं जो कि काफ़ी हैवी अमाउंट में होते हैं और आपको वो अननेसेसरी पे करना पड़ता है अगर आप मिनिमम अमाउंट पे करते हैं या फिर आप पेमेंट नहीं करते हैं तो। इसके बाद चलते हैं दोस्तों पाँचवें नंबर पर। पाँचवें नंबर पर है एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस। दोस्तों कुछ क्रेडिट कार्ड पर एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस नहीं होते हैं, लेकिन कुछ क्रेडिट कार्ड पर एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं या फिर कुछ हिडन चार्जेस लगा देते हैं। तो इस केस में भी क्रेडिट कार्ड जो है वो आपके लिए काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है। तो एनुअल चार्जेस जिन पर नहीं है उनके लिए तो ये फ़ायदेमंद है, लेकिन जिन पर भी जैसे कोई प्रिविलेज कार्ड है या इम्पीरियल कार्ड है या फिर कुछ बैंक कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है या कुछ अच्छा ऑफर दे रही है तो उन केसों में बैंक एनुअल चार्जेस अपने क्रेडिट कार्ड का रखती है। लेकिन इसके बदले में वो आपको क्या ऑफर करते हैं, रिवॉर्ड पॉइंट या फिर कोई ऐसी स्कीम कि आप इतना एक्सपेंड करेंगे तो आपको जो एनुअल चार्जेस लगा है उस एनुअल चार्जेस के बराबर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो वो इस तरीके का आपके साथ गेम खेलती है और आपको मजबूरन उसमें एक्सपेंसेस करना पड़ता है जो कि आपके लिए एक तरीके से एक्सपेंसिव है। दोस्तों अब चलते हैं नंबर 6 पर। नंबर 6 पर मैंने रखा है नेगेटिव क्रेडिट हिस्ट्री। अगर आप पेमेंट करने में डिले करते हैं या फिर आप ओवर एक्सपेंसेस करते हैं क्रेडिट कार्ड के थ्रू तो ये आपके क्रेडिट स्कोर को, सिविल स्कोर को और भी ज़्यादा नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। क्योंकि अगर आप ओवर एक्सपेंसिव हैं और या फिर आप डिफ़ॉल्ट हो जाते हैं तो ये आपको उसी हिसाब से आपके सिविल रिपोर्ट में रिपोर्ट करता है और आपकी क्रेडिट हेल्थ को ख़राब कर देता है और इसी कारण से क्रेडिट कार्ड बड़े सारे लोग अवॉइड करते हैं। अब बात कर लेते हैं कि क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। हम चलते हैं कंक्लूजन पर। देखो दोस्तों सिंपल सी बात है, अगर आप अपने फंड को अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं और आपकी इनकम ठीक ठाक है या आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या फिर आप सैलरीड पर्सन हैं और आप अपने फंड को खूब बढ़िया से मैनेज करते हैं तो आपके लिए क्रेडिट कार्ड एक तरीके से बहुत ही बेनिफिशियल है। लेकिन अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हैं, आपके पास पहले से लोन चल रहे हैं या फिर आप का फ्यूचर आपके द्वारा डिफाइन नहीं है, आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप आने वाले समय में आपने अपने लिए कुछ प्लान किया है या नहीं या फिर आपकी कोई इन्वेस्टमेंट है या नहीं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप क्रेडिट कार्ड ना लें क्योंकि क्रेडिट कार्ड एक तरीके से आपके लिए बर्डन हो जाएगा और इसी वजह से मैक्सिमम लोग क्रेडिट कार्ड में डिफ़ॉल्टर होते हैं। तो आप कोशिश करें कि पहले आपको खुद को फाइनेंशियली स्टेबल बनाना है, फाइनेंशियली वेल हेल्थेड बनाना है और कुछ इन्वेस्टमेंट करनी है और फिर उसके बाद ही आपको क्रेडिट कार्ड के बारे में सोचना है। अगर आपके पास पहले से लोन है तो आपको क्रेडिट कार्ड के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए क्योंकि ये आपके लोन हिस्ट्री को और क्रेडिट हिस्ट्री को सभी चीज़ों को पूरी तरीके से ख़राब कर सकता है। तो आपको कैसा लगा मेरा वीडियो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।